नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक बेहद ही नए रोचक विषय के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रामायण से जुड़े ऐसे 10 रहस्यों के बारे में जिनसे दुनिया अभी तक अनजान है। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए समय से लाते रहेंगे। दोस्तों, रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन दर्शन का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे कुछ रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ इत्यादि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है। दोस्तों, रामायण के सबसे पहले जो रहस्य है उसमें है कि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। दोस्तों, दूसरा जो रहस्य है, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग को ही पता है कि राम जी की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता का नाम कौशल्या था। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह के साथ उनका लालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। दोस्तों, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है राम विष्णु भगवान के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसी के अवतार नहीं थे। राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको क्या पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। दोस्तों, चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है वो है सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। हम में से अधिकांश लोगों को यह पता है कि राम का सीता के साथ एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था उन दोनों का विवाह। इस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। दोस्तों, अगला जो रहस्य है रामायण का वो है कि लक्ष्मण को गुदाकोश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के लिए उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसी कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना
स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रहीं। दोस्तों, रामायण में 14 वर्ष के वनवास के बाद में राम, लक्ष्मण और सीता जहाँ रुके थे उस जंगल का नाम, जी हाँ दोस्तों, यह भी रहस्य से भरपूर है। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को यह पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन का नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ है सजा देना और अरण्य का अर्थ है वन। दोस्तों, अगला जो रहस्य है वो यह है कि रावण को पता था कि वह राम जी के हाथों से मारा जाएगा। रामायण की अगर पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की थी। उसने यह कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष को प्राप्त करूंगा। दोस्तों, अगला जो सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है रामायण का कि आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया। रामायण में वर्णित है कि श्री राम के न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। आखिर क्यों भगवान ने ऐसा किया? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका पर विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होती रहेगी हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसे आप मृत्युदंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हैं, वे द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं। जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को अंदर न आने दे, अन्यथा वह उसे मृत्युदंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतने के बाद वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता से साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण अगला रहस्य है वो है राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। ऐसा माना जाता है कि जब सीता माता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया था, उसके बाद भगवान राम ने भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना भगवान राम
और रामायण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों के बारे में। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद ही महत्वपूर्ण और रोचक लगी हो, तो लाइक अवश्य कर दें। और अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके लिए हमेशा इसी तरह की रोचक जानकारियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।